ये मैं आत्मा और ये मेरा ड्रामा, मेरा ड्रामा। ठीक है? अब कोई भी सीन आती है मान, बाबा क्या कहते हैं? ड्रामा। ड्रामा के लिए बाबा क्या कहते हैं? ड्रामा एक्यूरेट, ड्रामा कल्याणकारी, ड्रामा परफेक्ट है, ड्रामा बाबा को भी पसंद, और ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है, तो उसको हूबहू रिपीट होने दो। अब वो हूबहू रिपीट हो रहा है, उसको होने दो। तुम शांत रहो ना। जब हो रहा है ना, ट्रैक बनी हुई है ना उसकी, आगे क्या होने वाला है, वो ट्रैक बनी हुई, उसको होने दो। और ये जो होने वाला है ना, उसके लिए कल्याण, उसको एक वरदान मिला हुआ है, कल्याणकारी। तुम साइलेंट रहो। तुम साक्षी होकर के देखो, तुम साक्षी होकर के रिपीट होते हुए ड्रामा को एंजॉय करो। अच्छा बाबा ऐसे, अच्छा बाबा ये सीन ऐसे रिपीट हो रही है, अच्छा बाबा कल पहले ऐसे हुआ था। तुम शांत रहो, तुम सहज योगी बनो। तुम बाबा के साथ कंबाइन होकर के बाबा के गुण गाओ। वाह बाबा, कल्याणकारी है ना ये ड्रामा। वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। तुम सहज योगी हो। तुम अगर यहाँ पर संकल्प चलाते हो ना, मतलब आवाज क्रिएट करते हो ना, साइलेंस में नहीं रहते, तुम आवाज क्रिएट करते हो ना। क्या आवाज क्रिएट करते हो? तो आवाज क्रिएट करते हो ना, तो तुम है ना ड्रामा को अटकाते हो। तुम रिपीट किए हुए बाबा के इस परफेक्ट ड्रामा में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, उसको एज इट इज रिपीट होने नहीं दे रहे। तुम कहते हो मैं डायरेक्टर बनने की कोशिश कर, और तुम्हारी डायरेक्टर का तुमको खुद को ही बाबा कहते हैं तुम कौन सी बुद्धि हो, तुम क्या ड्रामा चलाओ, अटकाते। जितना संकल्प चलाते हो, तो ड्रामा को रिपीट होने नहीं दे रहे, उसको होने दो। ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। आजकल तो लगता है हम सकाश ऐसे, ये चीज ऐसे हो, ये प्रोजेक्ट ऐसे होना चाहिए, मेरा बच्चा ज्ञान में चलना चाहिए, ये परिस्थिति ऐसी होनी चाहिए। तुम तो सकाश मतलब क्या, फिर सकाश दे कि नहीं दे? सकाश देना मतलब कोई बात आई जो लॉस भी होगा, नुकसान भी होगा, कुछ भी जो जो लगता है अरे ये तो नहीं, तो क्या करें? क्या करें? जैसे बाबा करता है। हाँ बाबा सृष्टि पर आए, बाबा ने देखो, बाबा के लिए भी तो बहुत बड़ी परिस्थिति आई। डायरेक्टर है ड्रामा का, और जब देखा ड्रामा का हाल तो बड़ा अजीब सा हो गया, जिसको मैंने इतने हीरे रतन दिए थे, और सारा देखो तो अभी क्या हो गया, सारे के सारे कंगाल। एक बच्चा भी सुधरा हुआ नहीं दिखा बाबा को। तो बाबा के लिए भी तो परिस्थिति वैसी है ना। तो बाबा ने इस ड्रामा को साइलेंस की शक्ति से ठीक कर रहा है। आप बाप दादा का फेस देखो, आ जाएंगे ना शाम को बाबा। बाबा इस ड्रामा के फेस को कैसे डील कर रहा है, बड़ी शांति से कर रहा है। और क्या साक्षी होके बैठ गया है? क्या कर रहा है बाबा? क्या कर रहा है बाबा? हाँ, बाबा प्रकाश दे रहा है, ये बच्चा ऐसे ही होना चाहिए, ये बच्चा ऐसे ही होना नहीं। बाबा किसी के ड्रामा में इंटरफियर नहीं करता, बाबा इस ड्रामा में इंटरफियर नहीं करता। हालांकि बाबा के आने के बाद में तो और लफड़े बढ़ गए हैं दुनिया के अंदर, अति हो गई ना दुनिया में आने के बाद में, तो बाबा के बाद में भी तो अति हो गई।
और बाबा क्या करता है, बाबा, क्योंकि बाबा एक तो साक्षी है, साइलेंस में है, तो उसे दिखता है, उस साइलेंस में बाबा को दिखने लगता है, अच्छा अभी अभी ये जो है ना, ये मेरी देव आत्माएं, इनको मेरा सूर्य उगता रहे, चलता रहे, मेरी रोशनी, ये सकाश है। बाबा का सकाश देने का तरीका, बाबा स्वयंभू होकर के, साइलेंस होकर के, अपनी सुख का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर, आनंद का सागर, शक्ति का सागर, उस स्वमान से बाबा हिलता नहीं है। और बाबा सूर्य स्थिति में रहता है, तो वो लाइट माइट प्रकट होती है, जिस लाइट माइट से देवी देवता धर्म की हम आत्माओं को भी लाइट माइट मिलने लगती है। ड्रामा में कोई प्रदर्शनियां होती हैं, मेले होते हैं, कोर्सेज होते हैं, ये ड्रामा में होते रहते हैं, और धीरे धीरे देवी देवताओं की आत्माएं चमकने लगती है, खींची चली आती है, वो साइलेंस की मैग्नेटिक शक्ति से। सूर्य की स्थिति में बाबा स्थित है, कोई भी बात आ जाए, अगर मैं हलचल में नहीं, ये सकाश है। पावरफुल स्थिति से बाबा, मैं वही तुम्हारी कल्प पहले वाली विजयी आत्मा, हिलो मत, ड्रामा के बारे में सोचिए, ऐसे ही होना चाहिए। मान लो कोई बहुत नजदीक का रिश्तेदार है, पेशेंट है, हॉस्पिटल, ठीक होना ही चाहिए। आप सकाश तो बेस्ट से बेस्ट कोशिश करो, पर ड्रामा के साथ साक्षी रहो कि ड्रामा में वही होगा जो कल्याणकारी, जो कल्याणकारी, तुम उस कल्याण को लाने के लिए सकाश दे रहे। तुम ये ठीक होने से कल सकाश है, नहीं ठीक होने से सकाश है, ठीक होने में कल्याण है, ठीक न होने में कल्याण है, वो तुम नहीं सोचो। तुमको पूरी ताकत से मनसा वाचा कर्मणा, जहां भी जरूरत पड़ती है, तुम सकाश मन स्थिरता के साथ, फुल फोर्स के साथ काम, शुभ भावनाओं के साथ काम, पर इच्छा नहीं रखो। इच्छा रखा माना शांति भंग हुई, माना वो साइलेंस फिर असंभव को संभव नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये हमारे द्वापर युग से हद की बुद्धि इच्छा वाली आ गई, और हम उसको ज्ञान के साथ मिक्स करके क्या करते हैं, वो हद वाली बुद्धि इच्छा रखती है, और हम बाबा की विधि को अपना के सकाश देते रहते हैं, बस वैसा होना चाहिए और दे दो सकाश। हो रहा है बरोबर? समझ में आ रहा है? तो मिक्स मिक्स काम चलता है। तुम पूरे बाबा के बन करके तुम वो ड्रामा को वैसा देखो जैसे बाबा देखता है। हाँ, जिसको बाबा दूसरे शब्द में कहते हैं। कहीं अंदर ही अंदर श्रीमत और मनमत मिक्स हो। और रियलिटी तो ये है, जितना तुम परे रहोगे ना, तुम्हारी 100% पावर्स काम। तुम जो इच्छा रखते हो ना, साइलेंस भंग करते हो ना, साइलेंस भंग हो गई ना इच्छा से, तुम उसमें बुद्धि में अटके हुए रहते हो, तो तुम्हारी वो सकाश भी काम है। सकाश माना तुम्हारी वो 100% सुख स्वरूप, सुख का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर, आनंद का सागर, निर्णय शक्ति, परख शक्ति काम है। अब वरदान फिर से, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले सहज योगी भव। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति, सर्वश्रेष्ठ कौन सी शांति? ड्रामा की सीन को देख करके हिलना नहीं है। आएंगी बातें, उस ड्रामा से कनेक्टेड संकल्पों का चैटिंग चालू हो जाएगा। साइकोलॉजी के अंदर, साइकोलॉजी है ना अंदर मन के, बहुत सारी सुनामी आ जाएगी संकल्प, आने आएगी। क्यों आएगी? तुमने संस्कार, ड्रामा नहीं,
तुमने अपने आप को द्वापर युग से आदती बना दिया। देह भान से हर बात के लिए सोचना, अच्छी बात के लिए भी सोचना, बुरी बात के लिए भी सोचना, अपनी बात के लिए भी सोचना, दूसरों की बात के लिए सोचना, पास्ट के लिए सोचना, प्रेजेंट के लिए सोचना। तो तुमको ये 6 बातों के बारे में संकल्प आने ही आने, आदत तुमने डाली है तो आने दो। अभी बीच ये पीरियड को, ये ब्रिज को तुमको क्रॉस करना है। ये एक है सीन, ये बाहर का है, और ये तुम हो। पर इसके बीच में यहाँ पर जो बाबा ने कहा लड़ाई, आज मुरली में बाबा ने कहा ना लड़ाई बड़ी जबरदस्त, ये बीच की लड़ाई को तुमको ध्यान रखना। बीच में क्या लड़ाई आएगी, क्या क्यों कैसे के संकल्प आएंगे, आने दो। पर तुम स्थिर रह के उस बादलों को भी देखो, स्थिर होकर भी। तुम तो वो बाबा की आत्मा हो जिसने सवेरे सवेरे मुरली सुन। तुम वो बाबा की आत्मा हो जिसके लिए बाबा ने कहा बच्चे कलब कलब तुम विजयी बनी हो। किस बात में विजयी बनी, किस बात में विजयी बनी? हाँ, साइलेंस की शक्ति से स्थिर रहने में विजयी बनी हो, और फिर जरूरत पड़े जहां भी पड़े 100% अपना रोल प्ले करने में, बखूबा रिप्ले करने में तुम विजयी बने। साथी और साक्षी, ये है साक्षी, और जब तुम रोल प्ले करते हो साथी। बाबा को साथ में लेकर के रोल प्ले कर। समझ में आ रहा है ना? शुद्ध इच्छा रखनी, बाबा कई बार कहते हैं शुद्ध इच्छा रखनी। तो कहते हैं अच्छी तो इच्छा रखना हो ना कि मेरा प्रमोशन हो जाए, अच्छी तो इच्छा, शुद्ध इच्छा है ना, क्या मेरे घर में शांति बनी रहे, सब अच्छे चले, जब शांति से चले, शुद्ध इच्छा है ना। शुद्ध इच्छा ये है क्या, मैं अच्छा बनूं, मैं सतो प्रधान हूं, मैं हिलू नहीं। चैरिटी बिगिंस एट होम। कौन सा होम की बात हो रही है जब आप चैरिटी बिगिंस एट होम की बात करें? वो 4 जन के परिवार की बात। पहले वो आप ज्ञान में चलो। बाबा ने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम, आप शांत रहो फिर बिल्डिंग शांत रहेगी। नहीं, चैरिटी इधर की बात, यहाँ से। तुम्हारा घर ये, चैरिटी यहाँ से शुरू। तुम स्थिर रहो। और तुम्हारे होम में क्या क्या है, तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं? मन बुद्धि संस्कार। तुम उनको अपना बनाओ, कहते हैं ना पहले घर वालों को तो सुधारो, पहले घर को तो ठीक करो, अपने बाल बच्चों को तो पहले आज्ञाकारी बनाओ, चले वो बाहर ज्ञान सुनाने। कौन से सदस्य, कौन से बाल बच्चे? तुम अपने मन को तो पहले अपने वश करो, कोई तुम्हारा सुनता नहीं है, दूसरे क्या सुनेंगे? तुम बुद्धि को तो ठीक करो, भागती रहती है। तुम संस्कारों को तो ठीक करो, भय भय करते रहते हैं, उसको ठीक। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। शांति की शक्ति से और सब शक्तियां निकली हैं। साइंस की शक्ति का जो प्रभाव है वो साइलेंस से निकली है। शांति की शक्ति को धारण कर सहज योगी बन।